किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NPK 05234 और NPK 13045। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पौधे में क्या काम करते हैं, इनका स्प्रे कब करना चाहिए, पौधे को इनसे कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, बढ़वार में कौन सा काम करेगा, फूल पत्ती में कौन सा काम करेगा, पौधे की जड़ के लिए कौन सा काम करेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों NPK के बारे में एक एक सवाल, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं से एक्स्ट्रा जानकारी इनके बारे में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं NPK 05234 को। तो NPK 05234 में क्या होता है, नाइट्रोजन इसमें 0 होती है, नाइट्रोजन इसमें नहीं होती, इसमें होती है फास्फोरस 52% और पोटास इसमें होती है 34%। तो फास्फोरस का क्या काम होता है, फास्फोरस का काम होता है पौधे की एक तो टहनियों का विकास करना, तने का विकास करना, उसकी जड़ों का विकास करना। ये फ्रूट का साइज बढ़ाने में भी, उसका वेट बढ़ाने में भी, फ्रूट के विकास में भी काम करती है फास्फोरस। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान जरूर देना। तो इसके अलावा बात करें कि इसका स्प्रे कब करना चाहिए। इसका स्प्रे हमें करना चाहिए जब पौधा फ्लावरिंग के ऊपर आता है, उस पर फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में हम 05234 का स्प्रे करते हैं ताकि उसका विकास अच्छे से हो, फल और फूल का विकास स्टार्टिंग में अच्छे से होने लग जाए पौधे के अंदर। उसके बाद में हम स्प्रे लेते हैं 13045 का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन 05234 के बारे में एक दो चीज़ें और जान लीजिए उससे पहले। अब बात आती है कि 05234 के साथ में और कौन कौन सी खाद को मिला सकते हैं, दूसरे माइक्रो न्यूट्रेंट्स को क्या हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम सल्फेट है, बोरोन है। तो 05234 के साथ में आप केवल चिलेटेड जिंक को मिला सकते हो। जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये इसके साथ में विपरीत रिएक्शन करेगी, फसल को जला सकता है। इसके अलावा ये NPK के रिजल्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकता है। तो फास्फोरस के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट विपरीत रिएक्शन करता है, नहीं मिलाना है। जिंक भी, जिंक सल्फेट जो आता है 21% वाला, 33% वाला जो जिंक आता है, वो भी आपको फास्फोरस के साथ में कभी नहीं मिलाना चाहिए, विपरीत रिएक्शन होता है। जिंक आपको केवल चिलेटेड फॉर्म में जो आता है 12% वाला, वही लेना है 100 ग्राम, क्योंकि चिलेटेड फॉर्म में जो जिंक आता है वो फास्फोरस के साथ में जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। इसलिए आपको घोल को जल्द मिलाने के बाद में जल्द ही स्प्रे कर देना चाहिए अगर आप इसके साथ में जिंक मिलाते हो तो। अगर चिलेटेड जिंक आप इसमें मिलाते हो तो, और दूसरा जिंक आपको इसमें नहीं मिलाना है। तो 05234 के साथ में आप केवल चिलेटेड जिंक मिला सकते हो, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद में बात आती है NPK 13045 की। तो 13045 में होता क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले इसमें 13% नाइट्रोजन होता है जो कि पौधे की बढ़वार के लिए ज़रूरी होता है। इससे पौधे का पीलापन दूर होता है और ग्रोथ होती है पौधे में नाइट्रोजन से, ये बात आप जानते हो। इसके अलावा इसमें फास्फोरस जो हो बिल्कुल भी नहीं होती, फास्फोरस इसमें 0% होती है। इसके अलावा इसमें 45% पोटास होता है, और पोटास का मैंने आपको बता दिया कि ये पौधे के फूल और फल के विकास में काम करता है। पोटास से पौधे के फल का साइज़ बढ़ता है क्योंकि फल का अच्छे से विकास होता है, फल ख़राब नहीं होता, फल का भार बढ़ता है, वेट ज़्यादा होता है। इससे फ्रूट की क्वालिटी में सुधार होता है, फ्रूट की, फल की क्वालिटी अच्छी होती है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है। इसलिए फूल और फल की अवस्था के ऊपर पोटास का स्प्रे किया जाता है। पोटास पौधे के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये चीज़ इसलिए बोली जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये पौधे में ये काम करता है। इसके अलावा इसके साथ में दूसरी खाद को हम मिक्स कौन कौन सी को कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके साथ में नाइट्रोजन और पोटास होता है इसमें, तो इसके साथ में हम आसानी से जिंक को मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ में हम मैग्नीशियम सल्फेट को मिक्स कर सकते हैं, बोरोन को मिला सकते हैं। ये सारे पोषक तत्वों का जो कॉम्बिनेशन है फूल और फल की अवस्था पर सबसे बढ़िया काम करता है। तो आपको इसकी डोज की मैंने बार बार बता रखी है कि NPK 13045 है, ये 1 किलोग्राम लेनी है। जो जिंक है अगर आप चिलेटेड लेते हो 12% वाला तो 100 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट आप लेते हो तो 1 किलोग्राम लेनी है। इसके साथ में बोरोन की डोज होती है 100 ग्राम। तो इन सभी को अलग अलग बर्तन में आपको पहले घोलकर उसके बाद में स्प्रे पंप के अंदर इनको इकट्ठा मिलाकर
आपको 120 लीटर से लेकर 150 लीटर पानी के साथ में मिलाकर 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। अगर आप पानी की मात्रा दोनों ही एनपीके के साथ में, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पर होती है तो फसल बड़ी हो जाती है, 150 लीटर पानी की मात्रा अगर 1 एकड़ में आप रखोगे तो और ज़्यादा आपको रिजल्ट देगी और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट आपको दिखाई देंगे। ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखना इसके साथ में। तो इस प्रकार से NPK 05234 और NPK 13045 में क्या डिफरेंस होता है आपको पता चल गया होगा। किस टाइम के ऊपर हम स्प्रे करते हैं इनका ये भी मैंने आपको बताया। एक बार फिर बता देता हूँ कि इन दोनों का स्प्रे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पर होता है, फूल और फल की अवस्था के ऊपर ही होता है। 05234 का स्प्रे हम फूल आने से थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, उस टाइम के ऊपर भी इसका स्प्रे हो जाता है। तो ये इसकी टाइमिंग होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, पौधे के अंदर क्या काम करता है, क्या डोज है, तो सारी चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर करी है। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।